जमीन पर जिंदगी बिल्कुल आर्जी है, ये हमेशा के लिए नहीं है। असल में हम यहाँ सिर्फ इम्तिहान के लिए आए हैं। ये दुनिया इम्तिहान गाह है। इस बात का सबूत ये है कि हम में से किसी के पास वो सब कुछ नहीं है जो हम चाहते हैं, बल्कि हमें सिर्फ वही मिलता है जो अल्लाह ने हमारे लिए पसंद फरमाया है। अल्लाह हमें मुख्तलिफ तरीकों से आजमाता है, कभी सेहत के मामलात में, कभी माली मुश्किलात में और कभी खानदानी मसाइल में। हर बार आजमाइश मुख्तलिफ होती है। चीजें हमेशा हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होती, क्योंकि अल्लाह हमें ये समझाना चाहते हैं कि ये सब कुछ एक आजमाइश है। वो देखना चाहते हैं कि हम इन हालात में कैसा रद्द अमल देते हैं। क्या ये आजमाइशें हमें अल्लाह के करीब ले आएंगी? क्या हम समझेंगे कि ये दुनिया और उसकी मुश्किलात सब आर्जी हैं? हमने देखा है कि जो लोग आज बहुत उदास हैं, किसी अच्छी खबर के मिलने पर वो फौरन दुनिया के सबसे खुशहाल इंसान बन जाते हैं, और कभी कभार इसके बरक्स भी होता है। हमने ये सब कुछ होते हुए देखा है। ये सब अल्लाह की तरफ से है। वही आपको खुशखबरी देता है और आपको बेहद खुश करता है, और वही आपको इसी आजमाइश में डाल सकता है कि आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। ये अल्लाह का मंसूबा है। आपको हर हाल में अल्लाह पर यकीन रखना है। जब आप उदास हो तो पहला सवाल जो आपको खुद से पूछना चाहिए वो ये है कि मेरा अल्लाह से ताल्लुक कैसा है। ये रिश्ता बुनियादी तौर पर आपकी नमाज से जुड़ा हुआ है। क्या आप शौक और मोहब्बत से नमाज पढ़ते हैं? यहां मैं सिर्फ बाकायदगी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि नमाज पढ़ना फर्ज है, बल्कि मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या आप नमाज का इंतजार करते हैं? क्या आपको एहसास है कि जब आप नमाज पढ़ रहे हैं तो आप किससे मुखातिब हैं? जब आप 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं तो एक लम्हे के लिए रुक कर सोचें कि आप क्या कर रहे हैं। ये सोच आपकी उदासी को खत्म कर देगी। बस ये समझने से कि आप अपना सर अल्लाह के सामने झुका रहे हैं। वही अल्लाह जिसने आपको पैदा किया, जो आपकी खुशी का मालिक है। एक दिन मेरी भी आंखें बंद हो जाएंगी जैसे और लोगों की हो चुकी हैं, और उस वक्त मैं भी उसी अल्लाह के पास वापस जाऊंगा जिसके लिए मैंने अभी सजदा किया है। यह एक बहुत ताकतवर एहसास है। अगर मैं इस पर गौर करूं तो यह एहसास अकेला ही मेरी उदासी को खत्म करने में मदद कर सकता है। क्योंकि चाहे जिंदगी में हर चीज आपकी मर्जी के खिलाफ हो रही हो, आपको यकीन होता है कि सब कुछ अल्लाह के मंसूबे के मुताबिक हो रहा है। कोई और आपकी जिंदगी का मंसूबा नहीं बनाता, सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। तो फिर आप खुशी से कह सकते हैं, या अल्लाह, अगर यह आपका मंसूबा है तो उसे मेरे लिए आसान बना दे। हम अल्लाह के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकते, लेकिन हम उससे दुआ कर सकते हैं। हत्ता के रसूलुल्लाह को भी फरमाया गया कि आप गम ना करें। मैं आपको एक आयत का हिस्सा सुनाता हूं। अल्लाह कुरान में फरमाता है, रसूल, जो लोग कुफ्र करते हैं उनकी बातों से अपने आप को गमगीन ना करें। अल्लाह रसूल अल्लाह से कह रहे हैं कि उनकी बातें आपको अफसुर्दा न करें। लोग आपके खिलाफ बातें करेंगे। क्या आप वाकई ये सोचते हैं कि इस दुनिया में हर कोई आपके हक में होगा और आपके बारे में अच्छी बातें करेगा? अगर वो रसूल अल्लाह के बारे में बदतरीन बातें कह सकते हैं तो फिर हम और आप किस हैसियत में हैं? अल्लाह कहता है कि उन बातों की वजह से परेशान ना हो, दिल छोटा ना करें। अल्लाह ने रसूल अल्लाह के दिल की कैफियत का जिक्र किया। जब कुफार ने ना सिर्फ इस्लाम को कबूल करने से इनकार किया बल्कि झूठ अफवाहें भी फैलाई, अल्लाह फरमाता है, हम जानते हैं कि उनकी बातें आपको दुखी करती हैं, लेकिन हम आपको तसल्ली देना चाहते हैं कि वो आपको झूठा नहीं समझते। वो जानते हैं कि आप सच्चे हैं और अल्लाह के नबी हैं, लेकिन उनके दिल में तकब्बुर है। इस तकब्बुर की वजह से वो इनकार करते हैं, लिहाजा उनके तकब्बुर की वजह से आप अफसरदा ना हो। अगर आपका अल्लाह के साथ ताल्लुक मजबूत है, हर रोज उसे मजबूत बना रहे हैं, तो कोई भी चीज आपको उदास नहीं कर सकती। आप खुश हैं, लोग आपको देखते हैं और सोचते हैं कि आपके पास कोई मसला नहीं है, हालांकि आपके मसले शायद उन सब के मसलों से भी बड़े हों। याद रखें कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास कोई मसला ना हो। फर्क बस ये है कि वो उसे किस तरह संभाल रहे हैं और मुकाबला कर रहे हैं। आप समझते हैं कि आपके मसले बड़े हैं, वल्लाह ऐसे लोग हैं जो आपके करीब ही बैठे हैं इसी मस्जिद में, और उनके पास शायद आपके मसाइल से 100 गुना ज्यादा बड़े मसाइल हैं, लेकिन आपको इसका एहसास नहीं होता। उनका अल्लाह के साथ ताल्लुक है। वो जानते हैं कि ये दुनिया अर्जी है। आपको इस बात की कदर करनी चाहिए कि अल्लाह ने आपको क्या दिया है जो दूसरों को नहीं दिया। रसूलुल्लाह की हदीस है, उन लोगों को देखो जो तुमसे कम है, जो तुमसे नीचे है। ये जिंदगी आर्जी है। दिन हमेशा एक जैसे नहीं रहते, रात के बाद दिन आता है और दिन के बाद रात। याद रखें कि ये अल्लाह का मंसूबा है। हम में से बहुत से लोग किसी आर्जी चीज के नुकसान की वजह से उदास होते हैं। आपने दौलत खो दी, हर किसी ने कभी ना कभी दौलत खोई है। यहां मौजूद कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जिसने किसी नुकसान का सामना ना किया हो। हर किसी ने नुकसान बर्दाश्त किया है और हर किसी ने इसका मुख्तलिफ तरीके से सामना किया है। अल्लाह आपको आपके ईमान के मुताबिक आजमाता है। हदीस में आया है कि अल्लाह आपको इस कदर आजमाता है जितनी वो आपसे मोहब्बत करता है। जब वो आपसे ज्यादा मोहब्बत करता है तो वो आपको ज्यादा आजमाता है। ये हदीस है।
ये इसलिए है क्योंकि जब आपको कोई मसला या मुश्किल पेश आती है तो ये इंसानी फितरत है कि आप हल तलाश करने लगते हैं। एक मोमिन अल्लाह के करीब होकर हल तलाश करेगा। लिहाजा जब अल्लाह चाहता है कि आप उसके बहुत करीब हो जाएं तो वो आपको एक बड़ा मसला देता है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि अगर आपकी जिंदगी में ये बड़ा मसला ना होता तो आप अल्लाह को पुकारते भी नहीं। इसीलिए अल्लाह फरमाता है कि उन लोगों के बारे में सोचो जिनके पास कम है, ताकि आपको इस चीज की कदर हो जो आपके पास है। गम ना करें, ये दिन मुस्तकिल नहीं है, ये आर्जी है। परेशान होने का वाहिद वक्त वो है जब आप अल्लाह से दूर हो जाए। बहुत से लोग इसी वजह से उदास होते हैं और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी गुनाहों से भरी होती है। जब आप अल्लाह से दूर होते हैं तो उदासी किसे ना होगी। अगर आप परेशानियों से लड़ना चाहते हैं तो अल्लाह की तरफ वापस आ जाए। आओ, अल्लाह तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अल्लाह बहुत खुश होता है जब तुम अल्लाह की तरफ रुजू करते हो, और अगर अल्लाह खुश है तो वो जरूर तुम्हें खुश करेगा। जब अबू बकर सदीक रसूलुल्लाह के साथ गार में थे और वो कुछ अफसरदा थे, तो रसूलुल्लाह ने उन आयात की तिलावत की जो उन पर नाजिल हुई थी, जिनमें से एक हिस्सा यह था कि गमगीन ना हो, अल्लाह हमारे साथ है। जब आपको यकीन हो कि अल्लाह आपके साथ है तो आप कैसे गमगीन हो सकते हैं? जब आपको यकीन हो कि अल्लाह हमेशा आपके साथ है तो आप कैसे दिल गिरफ्तार हो सकते हैं? चाहे लोग कुछ भी करने की कोशिश करें, वो सिर्फ अल्लाह की इजाजत से ही कामयाब हो सकते हैं। इसीलिए मैं एक ताकतूर हदीस के साथ खत्म करना चाहता हूं जो हमें हमेशा दिल में बहुत सुकून देती है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, एक मोमिन का मामला भी अजीब है, क्योंकि जो भी हो वो इसके लिए बेहतर ही होता है। अगर कोई अच्छा वाकया होता है तो मोमिन शुक्र करता है और ये उसके हक में बेहतर होता है। अगर कोई बुरी चीज होती है तो वो सब्र करता है और उसका सब्र भी उसके लिए बेहतर होता है। हदीस में आता है कि आसानियों के दिनों में अल्लाह से करीब हो जाओ, क्योंकि जब मुश्किल वक्त आएगा तो अल्लाह तुम्हारे बहुत करीब होगा। तुम्हें कोई मुश्किल महसूस नहीं होगी और तुम आगे बढ़ते रहोगे। जब मोमिन को कोई तकलीफ या मसला दरपेश होता है तो वो सब्र करता है। वो जानता है कि अल्लाह के हां उसका बदला है और इसीलिए वो उस तकलीफ को भी बेहतर समझता है। एक सच्चा मोमिन हमेशा अल्लाह के करीब रहने के तरीके सीखता है, जिससे उसके तमाम गम और मुश्किलात दूर हो जाते हैं।